हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लास +2। आज के इस लेक्चर में मैं आपको हार्मोनल एक्शन पढ़ाऊंगा इन मेल्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन कहाँ पर? इन मेल्स। ठीक है बेटा, आज इस लेक्चर में हम हार्मोन का एक्शन पढ़ेंगे इन मेल्स। ठीक है, चलो जल्दी से एक बार हम लास्ट में जो हमने सेमेनिफेरस लोब्यूल के अंदर ट्यूब्यूल बनाया था उसका डायग्राम जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। ये हमने एक डायग्राम बनाया था, ये एक है आपका सेमेनिफेरस लोब्यूल। ठीक है बेटा, और इसके अंदर होते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा सेल्स होती हैं ऐसे ये। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ सेल्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल, इनको हम बोलते हैं स्पर्म मदर सेल। ठीक है, यहाँ पर बीच में दोनों सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में होती हैं लीडिंग सेल, और इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या होगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेटा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं GnRH। GnRH की फुल फॉर्म होती है गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, GnRH रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस, और उसके बाद हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा दो हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ठीक है, एक होता है FSH, एक होता है LH। ठीक है, बट इन मेल्स आपको ये चीज़ याद रखनी है, मेल्स के अंदर LH की जगह पे आपका ICSH रिलीज होता है। ICSH की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरस्टिशियम सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ICSH की फुल फॉर्म इंटरस्टिशियम सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये आपका FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब होगा क्या बेटा, देखो ध्यान से। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने दो हार्मोन निकाले। ICSH आपका बेटा ये हार्मोन है जहाँ से ये निकल के एक्ट करेगा लीडिंग सेल पे, जिसको आप इंटरस्टिशियम सेल भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म ही ये इंटरस्टिशियम सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है। देन ये क्या करेगा, यहाँ से एंड्रोजन निकाल लेगा, एंड्रोजन, और एंड्रोजन यहाँ से क्या निकालेगा? टेस्टोस्टेरोन। इंटरस्टिशियम सेल ने जो ये हार्मोन है लीडिंग सेल के पास गया, वहाँ से एंड्रोजन को सिक्रिएट कराया। एंड्रोजन ने क्या बनाया? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन बेटा आपका मूव करेगा इनटू दिस, कहाँ पर? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अब क्या होगा? सेकंड हार्मोन का काम देखो, FSH आपका एक्ट करता है सर्टोली सेल पर। ये FSH हार्मोन सर्टोली सेल के पास जाएगा, इनके पास, और यहाँ से एक फैक्टर रिलीज कराएगा जिसको आप बोलते हैं ABP। इसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग ABF फैक्टर। ठीक है, ये आपका ABF रिलीज कराता है, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, जो क्या करेगा? ये जो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन आया है ये इसको पकड़ के रखेगा। ये फैक्टर रिलीज किया है सर्टोली सेल ने, कौन सा? ABF एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, और इन्होंने क्या किया? इस टेस्टोस्टेरोन को पकड़ के रखा। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? यहाँ पर आएगा और इन स्पर्म मदर सेल से क्या बनवाएगा? स्पर्म सेल। ठीक है, स्पर्म सेल की फॉर्मेशन करवाएगा। सर्टोली सेल आपका
यहाँ पर एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर के साथ साथ एक और यहाँ पर रिलीज़ करता है जिसको हम बोलते हैं AMH। इसको हम बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये क्या करता है, ये मेल्स के अंदर फीमेल करेक्टर को सप्रेस करता है। मीन्स मेल के अंदर जो फीमेल करेक्टर ना आ जाएं, उस चीज़ को ये सप्रेस करता है, रोकता है। कौन? एंटी मुलेरियन हार्मोन। यहाँ पर आपको ये रोल समझ में आया, LH का क्या रोल है, FSH का क्या रोल है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कॉन्टीन्यूसली टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन निकलता रहे। एक टाइम पे यहाँ से इस चीज़ को बंद भी किया जाएगा, रोका जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, ये ICSH नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिससे क्या होगा, ये यहाँ पर हार्मोन निकलने बंद हो जाएगा। और FSH यहाँ पर इनहिबिन रिलीज करके इन दोनों को रिलीज कराएगा। इसको भी आप नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं, इनहिबिन भी स्प्रेसिंग हार्मोन है जो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है। बेटा ये सारा का सारा आपका है हार्मोनल एक्शन, ठीक है। आप इसको हार्मोनल रेगुलेशन भी बोलते हैं इन मेल्स के अंदर। ये सारे के सारे आपके ऐसे एक्ट करते हैं। थैंक यू, इसको ध्यान से करो बेटा।